हेलो एवरीवन। ये क्लास 11th का लेक्चर है आज का और हम लोग अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी तक हम लोगों ने शायद 4 लेक्चर ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो दिस इज द 5th लेक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो लोग अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हो इस वीडियो को, तो पहले जाकर पहले वाले वीडियो को कंप्लीट कर लो, फिर हम लोग अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ कि अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो मैंने बेसिकली लास्ट लेक्चर में आपको क्या बताया था। यस, ग्राफ वगैरह, ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता था वो मैंने थर्ड लेक्चर में बताया था। बट लास्ट के लेक्चर में मैंने उसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस करवाए थे और बेसिकली ग्राफ को देखकर, एक किसी भी क्वाड्रेटिक के ग्राफ को देखकर आप कैसे ये बता सकते हो कि ए का साइन, बी का साइन, सी का साइन और डिस्क्रिमिनेंट का साइन पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे और एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, उसका ऑप्शन उसका आपने कमेंट बिल्कुल सही किया। बहुत लोगों ने कमेंट किया है पॉजिटिव होगा, तो बिल्कुल वो सही है, पॉजिटिव होगा, क्योंकि जैसे ही हम लोग जीरो को रखेंगे तो जीरो को रखने पे 1 आता है और 1 इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब ग्राफ हमेशा अपवर्ड जा रहा है, तो वो किसी के भी वैल्यू पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही देगा। राइट, तो वो चीज था। तो आज के लेक्चर में जल्दी से हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आज हम लोग एक नए कंसेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं जो जेई में जेई का बहुत खास है। मतलब वो टॉपिक के ऊपर जेई मेंस वगैरह में क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का अगला टॉपिक आप लिख लो, क्वाड्रेटिक का अगला टॉपिक लिख लो, कॉमन रूट कंडीशंस। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कॉमन रूट के कंडीशंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल 11th के लिए नया टॉपिक है, 11th क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि अभी तक जो 10th में आया था, 10th में तो हमें सिर्फ सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट से मतलब होते थे। अब रूट कॉमन क्या है, तो जैसे ये बोला गया कॉमन रूट्स कंडीशन। ठीक है, अब इस टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं और आज के लेक्चर में मैं आपको इस टॉपिक को पूरा क्लियर कर दूंगा और इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन जेई में आएंगे, मैं आपको करवाऊंगा और कुछ होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, तो अच्छे से देखते रहो वीडियो को पूरा अंत तक, क्योंकि आज का टॉपिक यही रहेगा, पूरे लेक्चर का टॉपिक यही रहेगा। ठीक है, हम लोग इसी चीज को कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली जब भी ये चीज बोला जाता है कि कॉमन रूट्स कंडीशन, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमेशा दो क्वाड्रेटिक की बात की जा रही है। कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जा रही है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो कॉमन रूट्स कैसे बताएंगे। कॉमन मतलब बोलने का मतलब कॉमन बोलेंगे तब तो दो या दो से ज्यादा क्वाड्रेटिक होगा, तभी तो कॉमन का वर्ड यूज होगा। ठीक है, तो आप समझ लो कि मान लो एक क्वाड्रेटिक आपके सामने है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा क्वाड्रेटिक है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दो क्वाड्रेटिक, अब आपको पता है कि एक क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं, तो दो रूट्स होते हैं। तो मान लो इसके रूट्स हो गए अल्फा बीटा और इसके रूट्स हो गए गामा और डेल्टा। तो अलग अलग रूट्स है, तो यहाँ पे कोई भी रूट्स कॉमन नहीं आ रहा है। तो हम लोग ये अभी इस लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर मान लो किसी दो क्वाड्रेटिक का एक रूट कॉमन आ जाए, मतलब इसके भी रूट अल्फा आ रहा होगा और इसका भी रूट एक रूट अल्फा आ रहा होगा, मान लो, तो ये रूट दोनों का दोनों सेम आ गया और दूसरा रूट दोनों का डिफरेंट है। ठीक है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों रूट क्या हो जाए, दोनों के दोनों रूट सेम हो जाए, हो सकता है यार, इसका भी अल्फा बीटा हो जाए और इसका भी क्या हो जाए, अल्फा बीटा हो जाए। तो दोनों केस में हम लोग क्या क्या चीजों को देखते हैं, क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां से तो वो चीज आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। राइट, तो मैं पहले बताऊंगा, पहले वाला चीज जो सबसे आसान चीज है वो लिखो कि टू रूट्स कॉमन। पहला लिख लो बोथ रूट्स कॉमन। ठीक है, हम लोग पहले दोनों रूट कॉमन का बात देखेंगे। तो मैं इसको आप ज्यादा थ्योरेटिकल ना बता के मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल में एक एग्जांपल दे दूं। जैसा मान लीजिए आपके सामने कोई एग्जांपल है, एक एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिया हुआ x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके रूट 2 और 3 है ना, सही लिखा है मैंने, माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x होता है और इंटू करने से 6x² हो रहा है। ठीक है, तो इसके रूट्स कितने हैं, 2 और 3। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या है, 2 एंड 3। ये तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। अब मान लीजिए आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक लिखना है उसका भी रूट क्या होना चाहिए, बोथ रूट्स कॉमन बोल रहा हूं मैं, बोथ रूट्स कॉमन, दोनों रूट सेम हो। तो भैया क्वाड्रेटिक के दोनों रूट सेम हो मतलब दोनों वो वाला क्वाड्रेटिक भी 2 और 3 पे क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसी में क्या करते हैं हम लोग,
इसी में 2 गुना कर देते हैं या 3 गुना कर देते हैं या 4 गुना कर देते हैं, क्योंकि ये कुछ भी गुना करेंगे ये वाला टर्म तो उधर जाके 0 ही हो जाएगा। या फिर मान लो डिवाइड कर देते 1/4 से, तो ये कुछ इंटू या डिवाइड करने से कोई इसमें अंतर पड़ेगा क्या इसके रूट्स में? नहीं सर, कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि अगर ऐसा कोई इक्वेशन दिया रहे और दूसरा इक्वेशन मान लीजिए ऐसा दिया रहे 2x² - 10x + 12 = 0, तो इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिखेगा। वो कॉमन ये दिख रहा है कि इसमें जब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये इक्वेशन सेम इसके जैसा दिख जाएगा। तो जब भी कॉमन रूट्स, दोनों के दोनों रूट्स कॉमन कब होंगे? जब बिल्कुल इसके कोएफिशिएंट्स और इसके कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए। इन द सेंस इसमें 2 गुना कर सकते हैं या 3 गुना कर सकते हैं या 1000 गुना कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रूट्स क्या होता है? रूट्स तो वो होता है जिसपे वो इक्वेशन 0 हो जाए, ठीक है। अब इसमें अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये तो सेम इक्वेशन बन जाएगा, 2² - 5x + 6 = 0। तो अभी भी तो ये वाला टर्म 0 कब हो रहा होगा? उसी पे हो रहा होगा। जैसे इसको और अच्छे से समझ लेते हैं, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x - 2 * x - 3, ऐसा करके लिख देते हैं। अब सोचो कि ये वाला पूरे इक्वेशन में हम 4 लिखो या 5 लिखो या 6 लिखो, कुछ भी लिखो, इससे फर्क पड़ेगा क्या? ये कब 0 होगा? जब x 2 हो या फिर x 3 हो, तभी तो ये 0 होगा। तो हम लोग समझते हैं कि कॉमन रूट्स का कंडीशन को हम लोग समराइज करके कैसे लिख सकते हैं। तो लिखना, अगर 2 इक्वेशन ऐसा दिया रहे, ये वाला दोनों इक्वेशंस दिया रहे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको 1 मान लेना, इसको 2 मान लेना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि बोथ रूट्स आर कॉमन व्हेन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये चीज मैं यार ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बता रहा हूं, राइट। दोनों रूट कॉमन कब होंगे? दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग अलग क्वाड्रेटिक और उसके दोनों रूट कॉमन तभी होंगे जब उसका जो रेशियो है ना, वो रेशियो सेम आना चाहिए। मतलब दोनों इक्वेशन लगभग सेम ही है, एक्चुअली कुछ इनटू या कुछ डिवाइड कर दिए पूरे इक्वेशन में, तब वो एक नया इक्वेशन बन रहा है, दिख रहा बस नया इक्वेशन, लेकिन है वो वही। जब भी कॉमन ले लेंगे तो वो वही इक्वेशन बन जाएगा, और वही इक्वेशन बन रहा मतलब उसके रूट्स भी दोनों सेम आ रहे होंगे। तो कॉमन रूट्स का कंडीशन ये, अगर दोनों रूट कॉमन हो जाए तो ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। बहुत बार आईआईटी में, जेईई मेंस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो इस चीज को आप भूले ना, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वाले मतलब पार्ट का, वो है वन रूट कॉमन। अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक ही रूट कॉमन हो तो क्या कंडीशन हम लोग निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट। चलो देखते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा दूं क्योंकि वो लंबा होने वाला है, थोड़ा सा मैं आपको कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर वन रूट कॉमन लिख लो, वन रूट कॉमन, ठीक है, एक ही रूट कॉमन हो, ठीक है। तो हम लोग के पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहां पे लिखता हूं, a1x² + a2x + c सॉरी a1x² + b1x + c1 = 0 and a2x² + b2x and + c2 = 0। तो आपको पता है कि इसके रूट्स क्या क्या होंगे? इसके रूट्स होंगे अल्फा बीटा मान लेते हैं, और इसके क्या रूट्स हो जाएंगे? मैं पहले बोल रहा हूं कि एक रूट कॉमन है, तो मान लो इसमें कोई भी दोनों में से एक रूट इसमें होगा, एक रूट कॉमन होगा तो मतलब एक तो आएगा ना जी इसमें भी। तो मैं अल्फा को मान लेता हूं कि अल्फा क्या है, दोनों में आ रहा होगा, अल्फा इसका भी रूट होगा और अल्फा इसका भी रूट होगा। तो इसका रूट, एक रूट तो अल्फा हो गया, दूसरा कुछ भी मान लो, गामा मान लेता हूं, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है इतना चीज। तो अब देखो, जब भी एक रूट कॉमन होता है तो उसके कंडीशन डिराइव किए जाते हैं, लेकिन अब ये डेरिवेशन बस आपको समझने के लिए याद रखना है। बेसिकली इसके कंडीशंस को आपको याद नहीं करना है, आपको जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको बेसिक तरीका ही लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप वो वाला चीज याद रख लो, क्योंकि वो चीज मुश्किल है याद रखना है, मुझसे भी याद नहीं होता था, ठीक है। तो कंडीशन देख लो कि निकालते कैसे, बस वो कंसेप्ट आपको याद रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ध्यान से देखना, अगर मान लो यहाँ पे एक रूट कॉमन हो जाता है, तो मैं मान लेता हूं कि अल्फा कॉमन है, तो मैं ये आपको बताया था, अगर किसी क्वाड्रेटिक का रूट अगर अल्फा बीटा है, इसका मतलब अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका ये भी मतलब हम बोल सकते हैं कि अल्फा को हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा पे ही तो 0 हो रहा है। तो मान लेते हैं कि इस इक्वेशन में मैंने अल्फा को पुट कर दिया, तो ये क्या बना, ये इक्वेशन बनेगा ऐसा, a1 α² प्लस b1 अल्फा प्लस c1 = 0, ऐसा बनेगा। अच्छा, अल्फा इसका भी रूट है तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो यहां से लिख सकते हैं a2 α² प्लस b2 अल्फा एंड प्लस c2 = 0, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया नहीं है, आया या नहीं आया, ठीक है। ये चीज मैंने कुछ नहीं किया, अल्फा को इसमें पुट किया इक्वेशन 1 में, और बीटा अल्फा को इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेना, इसको इक्वेशन 2 मान लेना।
अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका, अगर आपको क्लास 10th में याद हो कि हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का एक तरीका समझा था, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यस, तो उसमें हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का एक तरीका समझा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, तो वो तरीका से भी कर सकते हो या फिर इस केस को हम लोग दूसरे एक तरीके से भी कर सकते हैं। मैं बताऊं, कोई बोलेगा सर यहां से भी हम लोग इसको कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये पूरे में हम लोग क्या करते हैं, ये नीचे वाले में करने की जरूरत नहीं, इसमें a2 है और ऊपर में a1 है, तो क्या करते हैं इसमें a2 इंटू कर देते हैं पूरे में और इसमें क्या कर देते हैं a1 इंटू कर देते हैं और फिर दोनों को क्या करते हैं घटा देते हैं, तब पहला टर्म कट जाएगा, स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा, तो देखते क्या आता है, जैसे a1 a2 अल्फा स्क्वायर आ गया और नीचे आ गया a1 a2 अल्फा स्क्वायर और माइनस कर देंगे तो दोनों कट जाएगा, तो बचेगा, देखो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, यहां पे बचेगा b1 a2 अल्फा माइनस a1 b2 और ब्रैकेट में क्या है अल्फा है, समझ रहे हो बात को आप, ठीक है, और इसको मैं इक्वल टू का अगर इधर लेकर आ जाऊं तो ये वाला पॉजिटिव था तो ये वाला निगेटिव हो जाएगा और ये वाला निगेटिव हुआ तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आएगा तुम्हारा a1 c2 माइनस c1 a2, ठीक है, ऐसा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हम लोग अल्फा को निकाल सकते हैं कि अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया a1 c2 माइनस c1 a2 डिवाइडेड बाई a1 c2 माइनस c1 a2 डिवाइडेड बाई b1 a2 माइनस a1 b2, राइट है। तो ये वाला कंडीशन आ गया कॉमन रूट का, तो जब कॉमन रूट्स क्या है, कौन सा एक रूट कॉमन आ रहा है, वो ये आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना लोग, यहाँ पे मतलब हम लोग ये निकालते हैं कि अल्फा को इसमें जाकर फिर से पुट कर देते हैं ये इक्वेशन में, और पुट करने के बाद एक a1 a2 का अपना एक रिलेशन नया आ जाता है। तो यहाँ पे मैं लेंदी चीजों को नहीं बनाऊंगा, बस ये चीज याद रखिए कि इस तरीके से हम लोग कॉमन रूट के कंडीशंस को निकालते हैं, राइट। ये वाला जो टर्म आया ये हो गया दोनों में कॉमन, इतना समझ में आ गया आपको। अच्छा दूसरा तरीका, एक तो तरीका ये था, दूसरा जो इंपॉर्टेंट तरीका है, ये वाला चीज मैं उधर लिख देता हूं और इसे मैं मिटाऊंगा, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पे जो आया अल्फा इज इक्वल टू a1 c2 माइनस c1 a2 डिवाइडेड बाई b1 a2 माइनस a1 b2, ठीक है, ये वाला कंडीशन आ रहा है अल्फा का। मैं नीचे मिटा देता हूं ताकि मैं दूसरा तरीका आपको बता पाऊं जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला चीज बार बार आप लगाना आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में लगेगा कि थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जा रहा है, ठीक है। तो एक और तरीका हम लोग जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अगर आपको पता हो कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, ठीक है, नहीं पता हो तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या अल्फा स्क्वायर दोनों में, तो हम लोग क्या करते हैं अल्फा स्क्वायर ले लेते हैं और नीचे डिवाइड करते हैं। आप क्या करते हैं नीचे में क्या लिखते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका इंटू माइनस इसका इंटू, तो ये क्या है b1 c2, ये है b1 c2 माइनस c1 b2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू दूसरे में माइनस साइन के साथ, यहाँ पे वेरिएबल क्या अल्फा, माइनस साइन इसलिए लगाते ताकि हम यहां से इसको इंटू करें, अगर माइनस आप नहीं लगाओगे तो आप इससे इसको इंटू माइनस इतना करना पड़ेगा, तो बात बराबर है, मैं यहां माइनस लगा देता हूं और इसको इससे इंटू करता हूं, तो a1 c2 माइनस c1 a2, राइट है, ठीक है। तीसरा में 1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस b1 a2, ऐसा आ गया, ठीक है। तो ये भी तरीका है एक तरीके का सॉल्व करने का, इस तरीके से जब भी आपको वन रूट कॉमन है तो बेसिक मैं तो यही बोलूंगा कि आप ये तरीका लगाओ, क्योंकि वो तरीका आप क्वेश्चंस में वहां पे देखना ज्यादा आसान, आपको क्या लगता है आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। यहां से दो इक्वेशन हमें मिलने वाले, एक इक्वेशन इन दोनों को सॉल्व करोगे तो एक अल्फा कट जाएगा और अल्फा इक्वल टू समथिंग आएगा, दूसरा यहां से ये दोनों को सॉल्व करोगे तो भी अल्फा इज इक्वल टू समथिंग आएगा। समझ आ गया चीजें आपको, ठीक है, कैसे मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं करता हूं इसको इसमें सॉल्व करता हूं, इन दोनों को अगर सॉल्व किया जाए इन दोनों को, ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, माइनस साइन बाद में देख लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू माइनस अल्फा इज इक्वल टू ये वाला टर्म इधर चला जाएगा तो ये बना a1 c2 माइनस c1 a2, ठीक है, डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस b1 a2, लेकिन ये माइनस साइन अगर उधर डालूंगा तो ये वाला टर्म पहले आ जाएगा, तो ये लिखूंगा मैं b1 a2 माइनस a1 b2, ठीक है। चेक करके देखो कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आपको पता चलेगा सर ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वन कॉमन रूट के कंडीशन को निकालते हैं, लेकिन अभी तक मैंने जो भी बताया आपको ये बस थ्योरेटिकली मैं दिखा रहा हूं कि ऐसा होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने का कुछ अलग मजा होता है, वहां पे आपको इस तरीके से लेंदी चीजें आपको दिखने को नहीं मिलेगी, वहां पे आपको यार लॉजिक भी लगाना पड़ेगा, साथ साथ में कैलकुलेशंस को कैसे स्मार्ट तरीके से किया जाए ताकि आप फंसो ना एक ही क्वेश्चन में ज्यादा देर,
चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ठीक है। कंडीशन तो यही आप लिख लेना यार, ये वाला कंडीशन आता है। इसके बाद अगर आप नोट्स में अच्छे से लिखना चाहो तो इसको एक बार पुट कर देना इसमें, वहां से एक और चीज मिलेगा आपको, A1 A2 B1 B2 C1 C2 का आपस में एक रिलेशन, ठीक है। लेकिन उसका कोई भी यूज नहीं है यार वैसा क्वेश्चन बनाने में। क्वेश्चन पे आते हैं अपन, ठीक है। मैं इसको मिटा दूं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। चलो क्वेश्चन लिखते हैं यार। लिखो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन इक्वेशन जो आपके सामने दिया वो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स एंड प्लस 5 इक्वल टू 0 है, और दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस, आगे भी तो कुछ दिया होगा, तो दिस एंड दिस लिखो, हैव दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट, हैव अ कॉमन रूट, हैव अ कॉमन रूट। ये चीज ध्यान देना कि दोनों रूट कॉमन है या एक ही रूट कॉमन बोल रहा है। और क्या अगर एक रूट कॉमन बोल देता है इसका मतलब पक्का एक ही रूट है क्या? ऐसा नहीं बोल सकते यार, वहां पे हम लोग को चेक करना पड़ेगा। बहुत बार जेई ने ये छोटे से कंसेप्ट के ऊपर लोगों को बहुत घुमाया है, ठीक है, और लोग घूमते भी रहते हैं, ठीक है। तो वो चीज हम लोग गलती ना करें, हम लोग देखेंगे वैसे क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। पहले तो ये क्वेश्चन को अपन करने की कोशिश करते फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहां पे बोला जा रहा है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का एक रूट कॉमन हो जाए, ऐसा के का वैल्यू निकालो आप, राइट। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला तो देखो कि इसमें तो एक के वेरिएबल है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं, मतलब इसका रूट आप निकाल सकते हो। जैसे इसका रूट निकालोगे आपको पता चलेगा कि इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, 1 और 2 आ जाएंगे। देखो ना, निकाल लोगे शायद आप, राइट, निकाल लोगे माइनस 2x माइनस एक्स, तो 1 और 2 आ जाएंगे। अब आपको पता है कि 1 और 2 इसके रूट्स हो गए। अब बोल रहा है कि एक रूट कॉमन हो, क्या बोला जा रहा है, एक रूट कॉमन हो दोनों इक्वेशन का। अब सोच के देखो, अगर मान लो ये भी हो सकता है कि 1 इसमें आ जाए, 1 इसका रूट आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि 2 इसका रूट हो जाए। अरे 1 के लिए भी कोई की का वैल्यू हो सकता है, 2 के लिए भी कोई का वैल्यू हो सकता है। तो दोनों केस में हम लोग निकाल के बता देंगे उसे कि अगर 1 कॉमन रूट हो जाएगा तो k इक्वल टू इतना होना चाहिए। अगर 2 उसका कॉमन रूट हो जाएगा, 2 रूट्स कॉमन नहीं, रूट जो है ना 2 हो जाएगा उसका भी रूट, ये मैं बोल रहा हूं। तो मान लो, लिखो पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। x इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हो, यहां पे ऐसा मत लिखो, आपको कंफ्यूज हो जाओगे आप। कंसीडर x इज इक्वल टू 1 इज कॉमन रूट। अगर इसको कॉमन रूट कंसीडर करेंगे तो मतलब 1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें मिलेगा 1 स्क्वायर माइनस के प्लस 5 इक्वल टू 0। तो k कितना आ गया, k इज इक्वल टू आ गया 6, ठीक है। अब मान लो x इज इक्वल टू 2 इज कॉमन रूट। अगर मान लो 2 को कॉमन रूट मान सकते हो आप, 2 भी कॉमन रूट हो सकता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे k क्या आ गया, 2k इज इक्वल टू 9 और k इज इक्वल टू 9/2, ठीक है। k इज इक्वल टू 9/2, ठीक है, मतलब 4.5। तो एक बार k का वैल्यू 6 आ रहा है और दूसरे बार k का वैल्यू कितना आ रहा है, 9/5 आ रहा है, ठीक है, सॉरी 9/2 आ रहा है। तो इस तरीके से 2k के वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं। मतलब जो क्वेश्चन बोला गया था आपको कि क्या करना है, इस इक्वेशन और इक्वेशन का एक रूट कॉमन हो जाए, ऐसा k का वैल्यू बताओ। तो हम लोगों ने बता दिया कि अगर मान लो कि हमें तो ये नहीं पता था ना कि भैया ये रूट कॉमन है यार ये रूट कॉमन है, तो हम लोगों ने दोनों केस बता दिया उसे। अब देखो जेई के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो भी हम लोग देखेंगे यार, आराम से देखेंगे। पहले आप बेसिक चीजों समझ लो, बेसिक चीजों को, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, कैसे उसे डील करते हैं, पहले ये चीज देखो, फिर हम लोग आगे हार्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए क्योंकि मैं आपको बताऊंगा। आप लिखो फाइंड द कंडीशन
फाइंड द कंडीशन इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट में दिया ए बी सी क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, एबीसी रियल नंबर है, एंड 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, हैव अ कॉमन रूट, हैव अ कॉमन रूट। तो आप अगर इस क्वेश्चन को देखते हो और आपके पास देखो मैक्सिमम लड़के लोग, मैक्सिमम स्टूडेंट से क्या गलती होती है, वो जैसे ही देखे कि तुरंत देखे कि एक कॉमन रूट है तो उसका कंडीशन क्या होगा, तो वहां फटाक से गए, वहां जो कंडीशन था वो कंडीशन क्या लिखा गया था आपके सामने, मैंने क्या लिखा था कि क्या होता है अल्फा इज इक्वल टू a1c2 माइनस c1a2, ये वाला था ना, अल्फा इज इक्वल टू a1c2 माइनस c1a2 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस b2a, ये वाला कुछ कंडीशन लिखाया था मैंने। तो वो तुरंत क्या करते, जैसे एक रूट कॉमन आता है तुरंत वो कंडीशन लगा देते, यहाँ पे a1a है और c2 5 है तो लिख देंगे 5c, ठीक है, 5c माइनस c1 क्या है, c है, और a2 क्या है, तो a2 पता चला 1 है, तो इस तरीके से लगा के और इक्वेशन बता दें कि ये कंडीशन होना चाहिए, लेकिन तुरंत ऐसा करना वही चीज आपका गलत होगा। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसके पीछे आप एक चीज पहले पता करने की कोशिश करो कि क्या इसमें कुछ छिपा हुआ है जो डायरेक्टली हमें नहीं दिख रहा, बट हमें देखना चाहिए थोड़ा सा दिमाग लगा के, क्योंकि सिर्फ इसी कंसेप्ट के ऊपर जेईई ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, डायरेक्टली यही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो पहले ये चीज समझो कि क्या इसके पीछे कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है जो आपको दिख नहीं रहा है, तो बेसिकली पहले हम लोग वो चीज देखेंगे। तो जैसे ही हम लोग इस इक्वेशन पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अपनी दृष्टि को बनाते हैं, यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, उस तरीके से देखा जाए तो ये इक्वेशन जो है ना, ये इक्वेशन कैसा इक्वेशन है सोच कर देखो भैया, ये इक्वेशन के रूट्स कैसे आएंगे जल्दी बताओ। तो मैं तो ऐसे इक्वेशंस को बहुत बार देख चुका हूं, इसलिए मैं देख कर ही बता दूं कि इसके रूट्स इमेजिनरी आएंगे। आपको करना तो आपको क्या करना है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और b के कितना है 9 माइनस 5 ऑफ 20, तो ये तो भैया कितना आ गया -11, अरे यार ये तो निगेटिव आ गया, d लेस देन 0, और d लेस देन 0 कब होता है, जब रूट्स क्या होते हैं, व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। अब यही सिर्फ जानना जरूरी नहीं था कि रूट्स आपके इमेजिनरी होंगे, आपने इतना पता कर लिया, आपने बहुत बड़े मुकाम को हासिल नहीं किया अभी आपने, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, अभी भी आपका पूरा कंप्लीट आंसर शायद आप ना दे पाओ इतना जान के भी, लेकिन इसके बाद एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और वो इंपॉर्टेंट चीज ये था कि इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। क्या बोला मैंने, इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। समझ आ रहा है क्या, कुछ चीजें आपको समझ में आ रही है कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से सोचो जरा, क्वेश्चन यार कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो बोला गया कि इन दोनों का एक ही रूट कॉमन है, इन दोनों का हैव अ कॉमन रूट, क्वेश्चन में ये बोला गया कि हैव अ कॉमन रूट, लेकिन चीजों को जब आप ध्यान से देखें, आप थोड़ा सा अंदर तक गए, तब आपको पता चला कि ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं, और इमेजिनरी रूट्स हमेशा क्या करते हैं, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां से जो थोड़ा सा तेज बच्चा रहेगा तुरंत बोलेगा सर इसका एक रूट कॉमन हो ही नहीं सकता, अगर इसके एक रूट कॉमन हो गया तो इसका मतलब दोनों रूट ही कॉमन होगा, दैट इज फॉर श्योर, दोनों रूट क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, चलो सोच कर देखो कि मान लेते हैं इसके रूट्स इमेजिनरी आ गया, और इसके रूट्स क्या है, इसके रूट्स मान लो कि मतलब a प्लस आयोटा भी आता है, क्या आता है, इसका एक रूट, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको एक रूट मान लो a प्लस आयोटा भी आता है, तो दूसरा रूट क्या होगा, मैं आपको बताया था पेयर में एग्जिस्ट करता है, तो दूसरा क्या हो जाएगा a माइनस आयोटा भी। अब मान लो कि आपको इसका भी रूट लिखना पड़ेगा, एक रूट तो कॉमन लिखना ही पड़ेगा, कौन सा लिखोगे, सर मैं ये लिख देता हूं, तो लिख दो यार a प्लस आयोटा भी, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख दो। लेकिन जैसे ही इसका ये रूट कॉमन हो गया, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक, वैसा क्वाड्रेटिक हो गया जिसका d लेस देन 0, क्योंकि ये भी रूट तो इमेजिनरी है, तो मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इमेजिनरी रूट दे रहा है, तो इसका मतलब तो वही होगा कि अगर इमेजिनरी रूट दिया तो इसके भी रूट्स किसमें एग्जिस्ट करेंगे, पेयर में, एज सिंपल एज दैट। तो इसका भी अगला रूट क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा भी, मतलब दोनों रूट कॉमन हो गए ना यार। यहाँ पे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा था कि एक ही रूट कॉमन है, लेकिन यहाँ पे जब आपने ध्यान से देखा तब आपको पता चला कि इसमें बोथ रूट्स आर कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, बोथ आर कॉमन, और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात था, यही सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस टॉपिक का,
ठीक है, इस टॉपिक में अगर इस चीज को आप अच्छे से समझ गए, समझना नहीं, क्वेश्चन में देखना भी आना चाहिए। अगर आप देख सकते हो तो यहां से कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने वाला, 100% गारंटी। छोटा सा कंसेप्ट है और छोटे से कंसेप्ट के ऊपर आप जेईई के आए हुए सवाल को बहुत अच्छे से कर सकते हो यार। ठीक है, तो मैं तुरंत यहाँ पे कंडीशन निकालता हूं, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, आपको पता है कि बोथ रूट कॉमन आ गया। क्या आ गया, बोथ रूट्स आर कॉमन। और आपको बोथ रूट्स कॉमन का कंडीशन तो पता है, अब आपको वन रूट कॉमन का नहीं लगाना है यार, अब आपको क्या लगाना है, दोनों रूट कॉमन का कंडीशन लगाना है। तो वो है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। याद हो, मैंने सबसे स्टार्टिंग के लेक्चर में सबसे पहले यही चीज बताया। तो a1 क्या है, a1 a है, डिवाइडेड बाई a2 क्या है 1 है, इज इक्वल टू b1 क्या है b है, डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू c1 क्या है 1 है, डिवाइडेड बाई 5 है। राइट, तो यहां से आप ये वाला कंडीशन लगा सकते हो, सी। तो ये वाला कंडीशन हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये पूछा जा रहा था क्वेश्चन में, बेसिकली a रेशियो b रेशियो c भी पूछा जा सकता है, आप निकाल लोगे a रेशियो b रेशियो c। राइट, तो इस चीज को आप समझ गए हो तो अच्छे से देख लो एक बार फिर से। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जल्दी से। ठीक है, तो इस जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन को एक दो और क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक आईआईटी 2011 में आया हुआ सवाल हम लोग करते हैं, आईआईटी 2011। ठीक है, 2011 जेईई में आया हुआ सवाल था, क्वेश्चन था a value of b for which the equation two equations are given. First equation is x square plus bx minus 1 equal to 0 and the second equation is x square plus x plus b is equal to 0. ठीक है, have a common root, have a root in common, ऐसा बोला गया है। ठीक है, a value of b for which the equation have a root in common। ऑप्शन आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया था, वो चारों ऑप्शन थे। देखो ए ऑप्शन, जो पहला ऑप्शन है -√2 है, दूसरा ऑप्शन है -i√3, तीसरा ऑप्शन है i√5, ठीक है, चौथा ऑप्शन है √2। समझ में आ गया, तो ये चीज था, ये चीज आपको दिया गया था। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2011 जेईई में, जेईई नॉट जेईई मेंस, आईआईटी जेईई मेन जो एडवांस होता है उसका जो पेपर है वो पूछा गया है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया 2011 में। तो चलो ये क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हम लोग डील कर सकते हैं। अगेन अ वैल्यू ऑफ b फॉर व्हिच द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ रूट इन कॉमन। तो यहां पे अगर पुराना जो मैंने अभी जस्ट कंसेप्ट आपको बताया वो चीज आप रिवाइज करोगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे किसी भी दोनों में कोई भी एक क्वाड्रेटिक नहीं है जिसका रूट हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कि जिसपे हम लोग बोल सकते हैं कि वो इमेजिनरी होगा या रियल होगा ना। इसमें भी b वेरिएबल है, इसमें भी b वेरिएबल है, तो इसको थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ना यार, मान लेते हैं कि इसका जो है ना, इन दोनों का एक रूट कॉमन मान लेते हैं, क्योंकि एक रूट तो दिया ही है कॉमन। तो थोड़ा सा इसको मैं हटा दूं, चलो यहीं पे लिख देता हूं। इसके रूट्स मान लेते हैं अल्फा और इसका बीटा, और दूसरा का क्या मान लेते हैं, अल्फा और गामा। दिख रहा होगा आपको, तो अल्फा दोनों में कॉमन है, सही है, तो हम लोग अल्फा को पुट कर सकते हैं। पहला देखो, हमेशा ये तो आपको हमेशा करना है, ठीक है, ये तो आपको हमेशा ही करना है कि आपको एक रूट पुट करना है, क्योंकि जो रूट कॉमन है उसको पुट करना है। हम लोग कंडीशन ही डिराइव उसी तरीके से करते, तो यहां भी वही करना है। तो आपको क्या आ जाएगा, एक रूट अल्फा को पुट करो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा बी अल्फा -1 इक्वल टू 0। दूसरे में क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये आया, राइट है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को माइनस कर देते हैं यार, यहां से दिख रहा है, यहाँ पे क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं, माइनस करोगे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा b -1, ठीक है, और ये वाला जब उधर जाएगा तो ये -1 था तो उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, 1 प्लस बी, राइट, ठीक है। तो अल्फा आ गया क्या, b+1 डिवाइडेड बाई b-1। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, अल्फा इज इक्वल टू b+1 डिवाइडेड बाई b-1। सर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत आसान सा है, दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली निकालना वैल्यू b का। तो जब भी b का वैल्यू निकालना, तो यहाँ पे तो ये रूट का कंडीशन है ना कि ये रूट कॉमन है।
अब आप ये कर सकते हो कि ये जब अगर कॉमन रूट है तो मतलब इस चीज को अगर ये पूरे चीज को अगर दोनों में पुट करें तो दोनों में 0 देगा। ठीक है, तो अब अगले स्टेप पे हम लोग जाते हैं और अगला स्टेप में इसको पुट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे इक्वेशन 1 यहाँ पे आपके सामने ये वाला है, इस इक्वेशन में अगर आप इसको पुट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूं। ठीक है, इन इक्वेशन 1, ठीक है, इसको मान लो 1 इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इधर मैं लिख देता हूँ, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, अगर इसको हम लोग पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, x की जगह लिखो x स्क्वायर की जगह b प्लस 1 डिवाइडेड बाई b माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b इंटू b प्लस 1 डिवाइडेड बाई b माइनस 1 एंड माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसा ही दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। अब दिख रहा है कि ये तो सर b का ही फॉर्म है, तो इसको तो कैसे ना कैसे करके मैं सॉल्व कर ही लूंगा यार, आप भी सॉल्व कर ही लोगे। चलो जल्दी से देखते हैं, b माइनस 1 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा b स्क्वायर प्लस 1, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करता हूं, आपको चीजों अच्छे से समझ में आएगी चीजें। ठीक है, ये आ जाएगा b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा b इंटू b प्लस 1 इंटू b माइनस 1, दिख रहा है, b प्लस 1 इंटू b माइनस 1 दिख रहा होगा, और माइनस b माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0, यहां तक तो दिख रहा होगा। नीचे वाला टर्म को उधर ले चले गए, b माइनस 1 का होल स्क्वायर जो आता है एलसीएम में उसको 0 से इंटू कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, इक्वालिटी का साइन है, इनइक्वालिटी रहता तो दिक्कत होता, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे कि आपको पता है कि ये a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जब आप सॉल्व करोगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को आप क्या लिखते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको क्या लिखते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर तो दोनों कट जाएगा, और ये प्लस 2ab और माइनस ऑफ माइनस 2ab क्या हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2ab प्लस 2ab 4ab हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखना है 4b हो जाएगा, a तो b है और b 1 है, ठीक है, तो ये 4b हो जाएगा, इन दोनों को कट करके ये बचेगा b और ये बचेगा a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। सही है, आप कोशिश कर लेना यार, शायद कैलकुलेशन में गलती नहीं है। तो यहाँ पे फिर ऐसा लिखोगे 4b प्लस बी क्यूब माइनस b इक्वल टू 0, तो यहां से एक भी कॉमन आ जाएगा आपका, और उसको आप ऐसा रख सकते हो 4b माइनस बी, 3b आ गया, तो एक भी कॉमन आ जाएगा, दूसरा बचेगा b क्यूब प्लस 3, सॉरी b स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट है, चीजें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अब यहां से इंपॉर्टेंट है, यहां से चीजों को गलती मत करना, यहां से जो रूट आया, एक तो b इक्वल टू 0 आ गया, आप डायरेक्टली b को कॉमन लेके उधर मत कर दो यार, उससे आप एक रूट को नेग्लेक्ट कर रहे हो। यहां तो ऑप्शन नहीं है, 0 चलता है, लेकिन अगर 0 ऑप्शन होता तो आप क्या करते, तो हो सकता है मेनली आप गलत कर सकते थे चीजों को। ठीक है, तो वहां पे देख सकते हैं हम लोग, एक तो b इक्वल टू 0, दूसरा क्या है b स्क्वायर, दूसरा देखो ध्यान से वो अच्छा सा बन रहा है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3, b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3, तो पता है कि b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 3 आयोटा, क्योंकि अंडर रूट माइनस 1 को तो मैंने आयोटा बोला, यहाँ प्लस माइनस क्यों लगाया उसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार। क्यों, देखो अगर मान लो यहाँ पे आता है b स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम लोग आंसर लिखते हैं, यहाँ पे क्या है, b इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 आयोटा, इस तरीके से हम लोग प्लस माइनस साइन तो पहले ही डालते हैं, क्योंकि जब भी स्क्वायर को हम लोग अंडर रूट में कन्वर्ट करते हैं, यहां से पता चल रहा है b इज इक्वल टू क्या आ रहा है, प्लस माइनस 2, ठीक है, तो उस तरीके से यहां भी हम लोग लिखेंगे उसी तरीके से, तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ये बस माइनस वाला साइन था वो आयोटा में कन्वर्ट हो गया, तब आपको यहां से शायद आंसर दिख गया होगा। ठीक है, आंसर क्या होने वाला है, दिख गया होगा क्या आंसर, अब टिक लगा दो यार, शायद ये बी ऑप्शन होना चाहिए जो बी दिख रहा है। अब समझो यहाँ पे अगर ये ऑप्शन नहीं होता, अगर तब चीजों को समझते तो वहां पे हम लोग पुट करके देखते हैं, आइदर हमें पुट करना पड़ेगा कि जैसे ये b इक्वल टू 0 आ रहा है ना, तो b को 0 यहाँ पुट करके देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशन बन रहा है, तो जब b को 0 पुट कर रहे तो ये बन रहा है x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये बना x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये वाला क्या बना x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0, तो यहां से पता चला कि x का क्या वैल्यू आ गया, यहाँ पे x का वैल्यू आ रहा है तुम्हारा कितना, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ रहा है, x कॉमन ले लो तो x इक्वल टू 0 आ रहा है, और x इज इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस 1 रूट कॉमन हो जा रहा है। अगर x मतलब b को 0 रख देते हैं, b इक्वल टू 0 रखते हैं तो कौन सा रूट कॉमन आ रहा है, माइनस 1 दिख रहा होगा, एक इसका रूट, इसके रूट सारे 0 और माइनस 1, और इसके रूट सारे प्लस 1 माइनस 1, तो दिख रहा होगा। और उसी तरीके से जब रूट 3 आयोटा रखोगे, प्लस या माइनस रूट 3 आयोटा, तो यहाँ माइनस रूट 3 आयोटा रखोगे दोनों में, तो भी एक रूट हम लोग का कॉमन निकल के आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बी।
समझ में आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन जेई में बहुत पूछे गए यार, हम लोग छाट छाट करके एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन यहाँ पे कर पाते हैं ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और आप क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करोगे बाद में तो आप कहीं भी ना अटको, ठीक है। तो ये चीज क्लियर रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए, आप एक क्वेश्चन लिखो होमवर्क में। होमवर्क आपको करके लाना है, ये क्वेश्चन लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ p if the इक्वेशन दिया हुआ है दो, 3x² - 2x प्लस p = 0 और दूसरा इक्वेशन है 6x² - 17x प्लस 12 = 0, ठीक है। ये दोनों है, हैव अ कॉमन रूट, ये भी आईआईटी में आया हुआ सवाल है, ठीक है। आईआईटी में पूछा गया था लेकिन बहुत पहले पूछा गया था, बहुत पहले, और उस समय सब्जेक्टिव पेपर हुआ करते थे, तो ये इसका आंसर सब्जेक्टिव मतलब ऑप्शन नहीं दिया गया था। आप इसे सॉल्व करके लाओ, जो भी आपका आंसर आता है वीडियो के नीचे आपको क्या करना है, कमेंट करना है आंसर, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग क्वेश्चन को कर रहे हो, ठीक है। तो आप वीडियो के नीचे इसका आंसर कमेंट करो, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम लोग का कंप्लीट होता है, हम लोग टॉपिक कंप्लीट हुआ बट हम लोग का काम कंप्लीट नहीं हुआ। हम लोग इस पे बहुत सारे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। मैं डीपीक्यू प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन के नीचे, तो आप क्वेश्चन उसमें सॉल्व करना। इस क्वेश्चन का कमेंट आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है। तो फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं यार जल्दी, तो तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।